अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। का सृजन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपासित सुरादिकन्न का चाष्ठदा दिक्पाला दशैत्यमीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्यासुपथो ब्रंथिगंता प्रंथये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां बस पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्री शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धिः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सत साधानतावधानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैतालुधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सर्वान मदोत्कर मद समावणा नाम निरकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ से ही शाश्वती अयोध्या में विराजमान है और अयोध्या में ये प्रतिदिन भगवान का पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आज भगवान अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर है जिनका जन्म इसी शाश्वती अयोध्या में करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ है, आज उनका जन्म कल्याणक दिवस है। और भगवान अजितनाथ की टोंक पर श्री वीरेंद्र कुमार जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी, उन्होंने जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण कराया है अब से 7-8 साल पहले। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर आकर के और भगवान का पंचामृत अभिषेक टोंक पर जाकर के करेंगे। पालकी यात्रा यहाँ पर दोपहर में 1 बजे निकाली जाएगी और भगवान ऋषभदेव जो 108 फीट के भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर बने हैं, उनका 2016 में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज के दिन संपन्न हुआ था, माघ शुक्ला दशमी 2016 में। इसलिए आज सबसे बड़े भगवान 108 फीट के उनका प्रतिष्ठापना दिवस है, इसलिए आज उनकी स्मृति में वहाँ पर भी भगवान का अभिषेक चरणों का होगा। और यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जन्मभूमि में 31 फीट की विराजमान है, तो ऐसे जन्मभूमि में विराजमान भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का दूध से और जल से अभिषेक यहाँ पर दोपहर में 12:30 बजे किया जाएगा। और उसके बाद पालकी यात्रा लेकर के हम लोग चलेंगे अजितनाथ भगवान की टोंक पर और वहाँ पर भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा। प्रातःकाल वहाँ पर 8 बजे टोंक पर अजितनाथ भगवान का विधान होगा, तो वो विधान भी संपन्न करने के लिए परिवार आए हुए हैं, करेंगे। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आज हमारे बीच में श्री प्रमोद कुमार जी कासलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, जो भगवान ऋषभदेव ट्रस्ट मांगी तुंगी के हमारे कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा श्री नीलेश जी साहू देवलगांव राजा जालना भी आज हमारे बीच में है। इन्होंने अभी 69 दिन की
पद यात्रा पूज्य मुनि श्री स्वात्म सागर महाराज के साथ वहाँ से करके और सम्मेद शिखर पहुँचे थे। वहाँ से शाश्वती अयोध्या के दर्शन के लिए आए हैं। तो आज हमारे बीच में है स्वात्म सागर महाराज, स्वात्म नंदी महाराज। तो आज वे नीलेश साहू जी हमारे बीच में है। सब लोग अभिषेक करिए, प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। और आज हमारे बीच में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के शिष्य श्री अरह सागर महाराज जी भी कल शाश्वती अयोध्या के दर्शनार्थ आए हैं। तो वे भी आज हमारे बीच में विराजमान हैं। उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए, पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। तैलोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नारिकेल रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि दे मेरे वचन तेज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक पूर्णा सदांक किरणों कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर्घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई का क्षीरो दधी पे हुआ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रोम रास्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा अतिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल गान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ जारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्र पर विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम दीम धूम ओम राज शौच नमः। संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम कानुकुन दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलालपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र इंसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेव परमांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा सिद्धिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष राम शनियार दीमापुर श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबाउट परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरेमनिक शाह जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले थाबला श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गामा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशवी के जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली
श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सरना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुखानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूरज जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन, खटेर, कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती रूपा रारा, श्वास लावासी, अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सौ आशा संपत लाल जैन, शाना प्रदीप पाटनी, हमारा जैन, बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से सौ ऋतु सन्नी जैन, पुत्र सौ लता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे, मुंबई निवासी परिवार से तीन लोक में प्रतिमा प्रदाता, श्री प्रेमचंद, मंजू, अंकुर, भावना, नीरज, स्वीटी, अनर्व, भावात, संचित, दक्ष, बढ़ जात्या परिवार अजमेर राजस्थान निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वानुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरगे भयम, सर्व दुःखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता भैदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति विदात विद्वदमानामलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रह्माद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयाति क्षेत्रे 20 संवत 2549 मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे भगवान अजितनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौकाणम चतुर्वेद संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय सोदर्शी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति शुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकतोपरि शांतारं कर चतुर्वेद संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। चारे चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो आते मैं पूजो प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी देंगे पर्वत पर विराजमान। उनका आज प्रतिष्ठापना महोत्सव दिवस है। आज के दिन है भगवान का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था 2016 में। वहां पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम रीम श्री पूज्य मुनि श्री अरह सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है अयोध्या में भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। उनका जन्म कल्याणक दिवस आज है यानी भगवान आज के दिन माघ शुक्ला दशमी के दिन उनका जन्म शाश्वत अयोध्या में हुआ था। और अजितनाथ भगवान की टोंक यानी जन्म स्थान पर सुंदर मंदिर का निर्माण श्री वीरेंद्र कुमार जैन परिवार टिकैत नगर लखनऊ के द्वारा हुआ है। आज भगवान अजितनाथ का जन्मोत्सव सादे समारोह के साथ मनाया जाएगा। यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का 12:30 बजे दूध और जल से अभिषेक होगा 31 फीट की प्रतिमा का। और उसके बाद पालकी यात्रा लेकर के हम लोग भगवान अजितनाथ की टोंक पर यहाँ से दोपहर में 1 बजे के लगभग चलेंगे। वहाँ पहुँच करके भगवान अजितनाथ मंदिर के अंदर टोंक पर पंचामृत अभिषेक होगा। प्रातः 8 बजे टोंक पर अजितनाथ की टोंक पर मंडल विधान भी होगा। तो ये कार्यक्रम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज का सानिध्य भी हमें प्राप्त होगा और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी सानिध्य हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न करने के लिए आज वो परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन टिकैत नगर का परिवार जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सौभाग्य प्राप्त किया था उनका पूरा परिवार यहाँ पर आज लगभग 50 लोग उनके आकर के और ये समारोह को संपन्न करेंगे। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन प्रतिदिन की भांति हम लोग श्रवण करने का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। हेलो। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन अभी हो उससे पहले आज हम सबके बीच में नीलेश जी जैन खड़गपुरकर जो देवलगांव राजा से पधारे हुए हैं और एक बड़े भक्तिमान श्रावक हैं, उनकी धर्मपत्नी पल्लवी जी जैन खड़गपुरकर वो भी आज यहाँ पर उपस्थित तो नहीं है, लेकिन ये दोनों ही दंपति पल्लवी जी जैन दंपति आज यहाँ पर आए हुए हैं। आ जाए यहाँ पर, दोनों यहीं आ जाए। और विशेषता ये है कि ये लोग अभी धर्म तीर्थ जो आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी महाराज की प्रेरणा से कचनेर के पास एक तीर्थ का निर्माण हुआ है, उस तीर्थ की अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा
16 से 24 फरवरी तक होने जा रही है। और उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ये दोनों ही दंपत्ति ने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार ताली बजाकर हम इनका सम्मान करते हैं। और हमारे प्रमोद जी कासलीवाल जी और हमारे अभय जी भी आ जाएं और आज हम इन माता पिता बनने वाले दोनों दंपत्ति का यहाँ सम्मान करेंगे। विशेष बात यह है कि इन्होंने अभी समेत शिखर तीर्थ की पहली वंदना की है। अभी ये तीर्थ की वंदना करके यहाँ पहुँच रहे हैं, सीधे अयोध्या आए हैं। तो विशेषता ये, इन्होंने नियम लिया हुआ था कि हम समेत शिखर जी की यात्रा करेंगे तो पहली यात्रा पैदल करेंगे। तो ये स्वात्मानंद जी महाराज श्री के विहार को कराते हुए 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके 67 डेज में 67 दिनों में इन्होंने समेत शिखर जी की तीर्थ यात्रा, महाराज जी के विहार का भी पुण्य लाभ लिया और उसके साथ में इन्होंने अपनी प्रण को भी पूरा किया और 1400 किलोमीटर पैदल चल करके, अच्छा एक इन नीलेश जी, मल्लवी जी का कोई नियम नहीं था तो इन्होंने ऐसे यहाँ पर उस प्रण को पूरा करके समेत शिखर तीर्थ यात्रा पूरी की। और उसके साथ अब इनका दूसरा प्रण है कि एक छोटी यात्रा हमारे महाराष्ट्र में हम एक और करेंगे और मुक्तागिरी तीर्थ पर भी अभी ये पैदल यात्रा 350 किलोमीटर है। तो यहाँ से घर जाएंगे और घर के बाद थोड़ी थकान उतार के फिर ये पैदल चलना चालू करेंगे। 350 किलोमीटर की यात्रा ये मुक्तागिरी की भी करेंगे। तो ऐसे इनका हम बहुत बहुत सम्मान बहुमान करते हैं। कृपया आ जाएं हमारे प्रमोद जी भी और अभय जी भी और हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी से हमारे अरिंजय जी भी आ जाएं और इनका यहाँ पर बहुमान करें। आ जाओ भाई। और पल्लवी जी, छोटी पल्लवी जी आप भी आ जाएं उन पल्लवी जी का सम्मान करने के लिए। हाँ, तो हम फल दे दें। तो ये आज हमने यहाँ पर इनका सम्मान किया और अब पूज्य माता जी के करकमलों से आप दोनों ही यहाँ एक सुंदर सा पूजन के वस्त्रों का, एक मिनट ये भी कर दीजिए। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रति भी अनन्य आस्था श्रद्धा रखते हुए हमारे नीलेश जी आचार्य श्री पदम नंदी जी महाराज के प्रति विशेष इनका अनुराग है और उनके संगपति बनकर भी इन्होंने आचार्य श्री को यात्रा आदि करवाई है और सदैव आचार्य पदम नंदी जी महाराज की गुरु आज्ञा में रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही अब यहाँ भी अयोध्या के साथ भी ये पूरी तरह से योजनाओं से तो जुड़े ही रहते हैं और भी हमारे साथ मन और तन से भी जुड़ कर के यहाँ आएंगे, माता जी की गुरु भक्ति भी करेंगे। ये इनकी भावना हम लोग की प्रेरणा है। तो आइए अब माता जी से यहाँ दोनों जोड़ा जाए। हाँ, माता जी से पुस्तक प्राप्त करके और तीर्थ यात्रा समेत शिखर जी, जहाँ एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। तो ऐसे तीर्थ यात्रा का जहाँ हमको पुण्य बताया है, ऐसे तीर्थ की यात्रा करने में जब कोई ऐसे महानुभाव 1400 किलोमीटर पैदल चलकर जाएं और उस यात्रा की भावनाओं को पूरा करें, ऐसे बोलिए समेत शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र और समेत शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र से ही प्रथम आदि तीर्थ युगादि तीर्थ अयोध्या की ओर आपका आना हुआ शाश्वत तीर्थ है।
आप माता पिता बन रहे हैं, इस सम्मान में अयोध्या शाश्वत तीर्थ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। आइए पल्लवी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जीवन के चरम शिखर को प्राप्त कराने वाला ये पद होता है। भगवान के माता पिता बनना सहज बात नहीं है। और ये नीलेश जी खूब मांगी तुंगी में खूब भक्ति कर चुके हैं। हमारी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र जी साहू जालना परिवार के हैं, देउलगांव राजा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। गौरव की अनुभूति करते हैं जब सुनते हैं कि सुभाष चंद्र जी और मंगला साहू ने बहुत अपना द्रव्य का सदुपयोग करके हस्तिनापुर, मांगी तुंगी, अयोध्या और समेत शिखर आदि तीर्थों पर अपना द्रव्य लगाया है। उसी परिवार से हैं, अग्रवाल दिगंबर जैन परिवार के। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अरे सागर महाराज जी का कल शाश्वती अयोध्या में मंगल आगमन हुआ और इस आगमन में आज मुनिश्री के बिहार में इलाहाबाद से ब्रह्मचारी मुकेश जी और गोटेगांव एवं ब्रह्मचारी राजकुमार जी और श्रद्धा भक्त श्रावक सुभाष जी दिल्ली, सरदार जी दिल्ली और धनपाल जी आगरा, ये सब लोग इलाहाबाद से लेकर के यहाँ तक पूज्य मुनिश्री को पहुँचाने में, यात्रा कराने में सहयोगी रहे, साथ में चले। तो उनके लिए भी हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद और पूज्य मुनिश्री का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन प्रतिदिन के विषय पर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। 16 कारण पढ़ के चलेंगे। ओम ह्रीं प्रवचन ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। 10 दक्षिण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। अब हम आज चलेंगे भगवान अजितनाथ का जन कल्याणक दिवस। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। पुनश्च जो यहाँ विराजमान हुए हैं, अभी उनके पंचकर्म प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा होगी से ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्यात्माओं, ये तो आपको ये अच्छी तरह विदित है कि ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत महामंत्र नमोकार मंत्र और तीर्थंकर परंपरा भी अनादि और शाश्वत है। उसी श्रृंखला में वर्तमान के अवसरपूर्णी काल में 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, उनमें से भगवान अजितनाथ जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। भव्यात्माओं, अयोध्या में जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेने को होते हैं, उसके 6 महीने पहले से ही माता के आंगन में रत्न की वर्षा का शुरू हो जाना आदि कार्यक्रम संपन्न होने लगते हैं और कुबेर के द्वारा वो नगरी रत्नगर्भा रत्नमयी बन जाती है और पिता भी उन रत्नों को बांटते रहते हैं लोगों को। और इस बात को ध्यान में रखें, वो समय जो था, वो समय ऐसा नहीं था कि प्रजा में कोई गरीब भी हो। सभी अपने आप में संपन्न विशेष ही थे तीर्थंकर भगवंतों के काल में।
आज से 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम के समय जब यहाँ कहते हैं ना, उदाहरण में जहाँ बहुत खुला वातावरण रहता है और खुले हाथ से लोग दान देते हैं और प्रजा अच्छी तरह जीवन आपका करती है, तो कहते हैं राम राज है। तो भव्यात्माओं, भगवान अजितनाथ के समय यह अयोध्या महाराजा जितशत्रु राज्य संचालन कर रहे थे। महारानी विजया देवी, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना, पुनश्च ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इंद्रों के द्वारा माता पिता की पूजा की आदि। और आज का दिन माघ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला दशमी को भगवान का जन्म हुआ है। जन्मते ही इंद्रों के यहाँ बिना बजाए बाजे बजने लग गए और घंटा नाद होने लग गया। घंटा बजा दो, घंटा बजाओ। घंटा नादानी होने लग गया। घंटा नहीं, हाँ बजाओ बजाओ बजाओ, इसे बजाओ। कल्पेषु घंटा भवने सुशंखो ज्योतिर्विमानेषु च शंखनादः दध्वान् भेरीवञ्जालयेषु यज्जन्मनि ख्यातिजनः सहेसः। इसे बजाओ। भव्यात्माओं, कल्पेषु घंटा, कल्पवासी देवों के यहाँ घंटे आदि बाज बजने लग गए। भवनेश शंखो, भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद होने लग गया अपने आप। ज्योतिर्विमानेषु च शंखनादः, ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में शंखनाद होने लग गया, जोर जोर से अपने आप बाजा बजने लग गए। दध्वान भेरी वनजालेषु, और वंतर देवों के यहाँ भेरी आदि नगाड़े बजने लग गए, सो अपने आप बिना बजाए बाजे बजने लग गए। ऐसे भगवंतों का जब जन्म होता है उस समय जन्मते ही तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है और बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं। इंद्रों के मुकुट झुक जाते हैं और कल्प वृक्षों से एकदम पुष्प बरसने लगते हैं, जय जयकारा होने लगता है। तब इंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जान करके और 7 प्रकार की सेना को लेकर के सजा करके असंख्यात देव परिवार के साथ ऐरावत हाथी को लेकर आता है। जिस ऐरावत हाथी का वर्णन, ऐसा सुंदर वर्णन किया है सिद्धांत सार दीपक में कि जिस पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ऐसे उस हाथी पर, हाथी के दांत पर सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, कमलों की पाखड़ियों पर देवियां नृत्य कर रही हैं। ऐसा वैभव, ऐसा सुंदर, और 7 प्रकार की सेना देवों की जो रहती है उसका भी बहुत वर्णन सुंदर विशेष रूप से जम्बूद्वीप परिणति आदि में वर्णित है। तो भव्यात्माओं, ऐसे मंगलिक समय, भगवान के जन्म कल्याणक के समय जो दृश्य उपस्थित होता है और जो देवगण जो उत्सव मनाते हैं, मनुष्यगण मनाते हैं, और इस अयोध्या में जो उत्सव मनाया गया, हम क्षण भर के लिए कल्पना करें उस समय ये अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या कैसी महान। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, तिथि आज भी जो है 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व, नंदीसर पर्व और तिथियां यही के हिसाब से, यही के क्रम से, यही के अनुसार स्वर्ग में इंद्रगण देवगण मनाते हैं हमेशा हमेशा। आज जो 10 लक्षण पर्व चल रहा है, माघ मास का 16 कारण पर्व चल रहा है, ये सब पर्व देवगण जो मनाते हैं, जाकर के सुमेरु पर्वत आदि पर उत्सव करते हैं, महोत्सव करते हैं यही की तिथि के अनुसार। तो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जो आज अनादि निधन तिथियों को प्राप्त कर पाए हैं। अनादि निधन हमारे पास तिथियां हैं,
अनादि दिन बहुत चीज़ें हैं आज हमारे पास और हम भूले हुए हैं। नमोकार महामंत्र चत्तारी मंगल अनादि है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या और समय शिखर अनादि है। उसी प्रकार से जो है वर्णमाला आदि अनादि है, तीर्थंकर परंपरा अनादि है, चक्रवर्तियों की परंपरा अनादि है, मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा अनादि है, अहिंसा परमो धर्म अनादि है, जिसकी शरण में आज हम जन्मे हैं। हमारा और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है जो पंचम काल होते हुए भी आज हम और आप अहिंसा परमो धर्म की शरण में और सर्वस्व पा लिया, सब कुछ पा लिया। ऐसे भगवान का जन्मदिन माघ शुक्ला दशमी और दीक्षा के लालक भगवान ने माघ शुक्ला नवमी को ली है, वो कल हो गया व्यतीत और उसको यहाँ संक्षेप में मनाया गया। दीक्षा वन भगवान का यहाँ रहा है, सहेतुक वन, और सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली है। और प्रथम आहार साकेत नगरी के ही राजा के द्वारा दिया गया। केवल ज्ञान भगवान को यहीं हस्तना अयोध्या में ही सहेतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे हुआ है। केवल ज्ञान हुआ है पौष शुक्ला 11 को, जो कि हमने यहाँ प्रवेश किया है, उसके बाद यहाँ मनाया गया है। मोक्ष के लालक की तिथि भगवान की चैत शुक्ला पंचमी। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष पाया है। आज समय शिखर पर हमारी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आचार्य सांसार धाम में भगवान अजितनाथ की 31 फुट की उत्तम खटकासन प्रतिमा विराजमान की है। और अभी निकट पूर्व में उसके 2-3 वर्ष पूर्व उसका पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है और वहाँ 24 तीर्थंकर भगवान भी विराजमान हैं। नवग्रह शांति कारक आचार्य सांसार महाराज की प्रतिमा विराजमान है। ऐसे समय शिखर पर्वत को भी हम वंदन करें और उसकी पवित्रता और सुरक्षा की रक्षा का जो अभी आंदोलन हुआ और उसमें हमने सफलता प्राप्त की, बात यही है यह हमारा शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे, अयोध्या जयवंत रहे, समय शिखर जयवंत रहे। भगवान के संवत्सर में श्री सिद्धसेन शिवसेन आदि 90 गणधर थे, मुनि 1 लाख, गणनी आरिका माता कुब्जा जी और आरिकाएँ 3,20,000, श्रावक 3 लाख थे। भगवान के संवत्सरण में श्रावकाएँ 5 लाख। भगवान के शासन देव महायक्ष देव और शासन देवी रोहिणी देवी। भगवान अजितनाथ वर्तमान वीरनिवास समझ जो 2548वां चल रहा है, इससे 39,400 500 वर्ष पूर्व 500 वर्ष कम 39,500 वर्ष कम 50 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। यानी इतना काल चला गया है, सागरों का काल। क्योंकि चतुर्थ काल जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था, ध्यान रखें आप। चतुर्थ काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था और 1 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया इस अयोध्या में। और आज भी ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या जयवंत है। भगवंतों के जो कल्याणक तीर्थ है और चरण और जो भगवान के जन्म का स्थान आज भी सुरक्षित और पवित्र पावन विद्यमान है। परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है। उन टोकों का, उन जन्म स्थानों का जीर्णोद्धार विकास होता रहा है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, जैन रामायण है पद्म पुराण, उसमें लिखा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती ने जो कैलाश पर्वत पर 72 मंदिर बनवाए थे और रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की थी, उनका जीर्णोद्धार कार्य चलता चलता है। परंपरा से महाराजा दशरथ ने भी उनका जीर्णोद्धार कराया है। 9 लाख वर्ष पूर्व तक उनका अस्तित्व रहा है और आज भी मानसरोवर कैलाश पर्वत का अस्तित्व है। तो भव्यात्मा ध्यान रखो, बात यही है कि हमारे तीर्थ भले ही आज हमारे भारत की सीमा से बाहर चले गए हों, सीमा होते होते, और भले ही उन पर अन्य लोगों ने आक्रमण करके और कुछ न कुछ उसमें अनधिकृत चेष्टाएँ की, लेकिन फिर भी आज सब तीर्थ जीवंत हैं। ऐसे ही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या भगवान अजितनाथ की, और आज उनका जन्म कल्याणक दिवस, महान मंगल दिवस। जिस समय भगवान यहाँ जन्मे हैं उस समय का दृश्य यहाँ का कैसा क्या रहा होगा, कैसे यहाँ इंद्रों का आगमन
भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक करना, नगरी की 3 प्रदक्षिणा देना। सब इंद्रों ने मिलकर के नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी थी। पुनः भगवान को ले जाकर के, जन्मजात बालक को ले जाकर के 40 करोड़ मील ऊपर सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करके, और एक नहीं हजारों हजारों कलशों से एक साथ अभिषेक कर दिया। लाखों लाखों घड़ों से अभिषेक हुआ है। इंद्र और इंद्राणियों ने सबने अभिषेक किया है भगवान का, और फिर लाकर माता को सौंप करके, और यहाँ भी उत्सव मनाया, अयोध्या में भी भगवान का जन्म कराणक महोत्सव मनाया है। ऐसे भगवान अजितनाथ का जन्म कराणक महोत्सव जयवंत रहे। हम और आप यहाँ संक्षेप में आज मनाएंगे। मध्याह्न में भगवान, और आज विश्व शांति के अवतार और मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान 108 फुट उत्तुंग भगवान, आज उनका प्रतिष्ठापना दिवस भी है। ईस्वी सन 1916 में जो भगवान प्रतिष्ठित हुए, आज माघ दशमी को उनका पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। पुनः से उनका महामस्तकाभिषेक आदि 1 वर्ष तक चला है। 1 वर्ष तक आप लोगों ने महामस्तकाभिषेक किया है, और अभी 6 महीने के बाद, 6 वर्ष के बाद पुनः अभिषेक हुआ है। 6 वर्ष के बाद पुनः द्वितीय महामस्तकाभिषेक किया है। ऐसे भगवान का भी आज प्रतिष्ठापना दिवस है। उनको भी हम अनंत अनंत बार नमन करें। अनंत अनंत बार उनको नमोस्तु करते हुए अयोध्या में विराजमान जो 31 फुट भगवान ऋषभदेव, उनका अब अभिषेक करेंगे मध्याह्न में। और मध्याह्न में हम और आप सभी अजितनाथ भगवान की चरण जहाँ विराजमान है, प्राचीन परंपरा के जो असल जन्मभूमि है, वहाँ पहुंचकर भी उत्सव महोत्सव संक्षेप में मनाएंगे। अब हम आपको संक्षेप में ले चले। भगवान मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद देव ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। वर्णन आया है 84 पाहुड़, लेकिन सभी नहीं मौजूद हैं। जो विद्यमान है, जो हमें उपलब्ध हो गए हमारे और आपके पुण्य से, उनमें से एक है 12 अनुपेक्षा, द्वादशानुप्रेक्षा। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। मैं उसका आज जरा मंगलाचरण करूंगी, शुरुआत करूंगी, और आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सुनाती रहूंगी। हम और आप उन 12 भावनाओं का भी चिंतन करें जिनको कि तीर्थंकर भगवंतों ने भी भाया है। तीर्थंकर भगवंतों ने जिनका चिंतन किया है। ऐसी 12 भावनाओं का वर्णन श्री कुंद देव ने बहुत ही सुंदर किया है। नमिऊन सब सिद्धे झानुत्तम खविज दी है संसारे, दह दह दो दो वजने 10 दो अनुपेहनम वोच्छे। सब सिद्धे ध्यान उत्तम खविद दी संसारे, ध्यान से, जिन्होंने अपने ध्यान से, उत्तम ध्यान से, शुक्ल ध्यान से दीर्घ संसार को समाप्त कर दिया, क्षपण कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे सभी सिद्ध परमेष्ठी जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेष्ठी हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, उन सबको नमस्कार करके, और 10 10 2 2, 10 और 10 20 और 2 2 मिलाए तो 24, ऐसे 24 जिनेंद्र भगवंतों को नमन करके 10 2, 10 और 2 यानी 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन हम करेंगे। ऐसा श्री कुंद गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की है। उसमें जो है 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम मैं आपको बता दूं, बस फिर कल ले चलेंगे आपको। अध्रुव शरण मेघत मन्न संसार लोगम सुचित्तम, आसौ संवर निजर धम्मम बोहिम से चिंतेजो। अनुप्रेक्षा 12 है। अध्रुव माने अनित्य, असरण एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, असुचित्व, आश्रव, संवर, निजरा, धर्म और बोधि, ये 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएँ हैं। इनका चिंतन तीर्थंकर भगवंतों ने भी किया है। हम और आप प्रतिदिन कम से कम 24 घंटे में एक बार प्रातः या सायं सोते समय इन 12 भावनाओं को अवश्य चिंतन करें। कोई न कोई छोटी मोटी 12 भावना अवश्य पढ़ें, चाहे मुनि चक्रवर्ती बड़भाग्य आदि छैलाला की पढ़ें, चाहे जो है दौलत राम की बनाई हुई छोटी सी है, जो राजा राणा छत्रपति आदि, कोई न कोई 12 भावनाओं का चिंतन हमेशा करते रहें। ये 12 भावनाएं हमारे चिंतन में जब आएंगी और हम और आप संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए
जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके हम और आप सभी एक न एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे सिद्धों को और अजितनाथ भगवान को और श्री ऋषभदेव भगवान जो विराजमान हैं उनकी प्रतिमाओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो यहाँ महाराज जी विराजमान उनको नमस्ते। देवलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। आज सन 2016 का वो दृश्य याद आ रहा है जब मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की धूम मची हुई थी और देश का कोई प्रांत, कोई नगर ऐसा नहीं था जहाँ के लोग उस महोत्सव में ना आए हों। ये कलयुग के अंदर सतयुग का दर्शन था और हम कल्पना कर सकते थे कि जब तृतीय काल के अंत में भगवान ऋषभदेव ने साक्षात अयोध्या की धरती पर जन्म लिया होगा तो उस समय कैसा वातावरण रहा होगा। और वह दृश्य संसार में पहली बार मांगी तुंगी के अंदर पैदा हुआ था। 125 साधुओं का सानिध्य, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी जैसे संत समूह मान सरोवर की राजहंसिनी माता, संतों के समूह में एक राजहंसिनी की तरह, राजमाता की तरह सभी लोग समादर कर रहे थे और पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के उपकार का स्मरण कर रहे थे। उस दिवस के उपलक्ष्य में आज भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि पर हम आते हैं। द्वितीय तीर्थंकर लेकिन अद्वितीय तीर्थंकर कहते हैं कि जिनके शासन काल में एक साथ 2.5 द्वीप के अंदर 170 समोसरण रचे, समझे अरिंजय? एक केवल अजितनाथ भगवान ऐसे रहे जिनके समय में एक साथ अधिक से अधिक 170 समोसरण इस कर्म भूमि में रचे गए। आज उन अजितनाथ भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए ये परिवार यहाँ पर आया है और योग से महाराष्ट्र के लोग भी आए हैं, संयोग से महाराज जी भी यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि वीरेंद्र जी का परिवार भी बहुत ही पुण्यशाली है। यहाँ पर 5 तीर्थंकर भगवंतों के टोंक पर जन्मस्थली पर मंदिर हैं, भरत बाहुबली भगवान के टोंक पर मंदिर हैं, लेकिन केवल एक ऐसी टोंक है जहाँ 3 शिखर बने हैं, समझे? 3 शिखर का मंदिर। यानी पूज्य ज्ञानमती माता ने कहा कि जो चरण विराजमान है प्राचीन काल से वो जहाँ की तहाँ रहेंगे, उस पर शिखर बनाया गया। भगवान अजितनाथ की बड़ी प्रतिमा 4.25 फुट की विराजमान की गई, उस पर शिखर बनाया गया और एक और 2400 भगवान के श्री चरण बना करके उस मंदिर के ऊपर शिखर बनाया गया। 3 शिखरों से युक्त वह अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि के टोंक का अभी आप दर्शन कर रहे थे, कैसा सुंदर चित्रण था। आज वहाँ पर विधान करेंगे भाई अभय कुमार जी, अरिंजय कुमार और अमित जैन, इन सब लोगों ने मिल करके आज परिवार के साथ में ये जो कार्यक्रम बनाया, ये परिवार के गौरव की बात है। और संयोग से इन्हें पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के छोटे भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी पूज्य माता जी के गृहस्थ अवस्था के चाचा जी थे बालचंद जी जैन, उनके सुपुत्र चंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, सनत कुमार जी, उनमें से बीच वाले भाई पुत्र बालचंद जी के पुत्र वीरेंद्र कुमार जी और श्रीमती तारा देवी जैन, इनके सुपुत्रगण, पुत्र बधुएं, सब के सब अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के अयोध्या में विराजमान होने से इस कार्यक्रम के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। आज का सीधा प्रसारण जो दिन में 3:30 बजे शारदा पक्ष का सीधा प्रसारण चलता है, मैं समझती हूँ अजितनाथ भगवान की टोंक से ही हम लोग करेंगे।